ग्रामर पोर्शन को आप कंप्लीट कर रहे हैं, या मान लीजिए अगर आप वोकैब पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप उस चीज को कभी भी प्रेशराइज करके आप उस चीज को नहीं पढ़िएगा। एकदम फ्री ऑफ माइंडेड से पढ़िएगा कि हाँ मुझे बस एज ए रीडिंग करनी है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे किसी भी तरह का दबाव नहीं है इस चीज को पढ़ने में। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। तो आज ये मेरा ब्लॉग जो है काफ़ी दिन बाद आ रहा है, और आज के इस ब्लॉग में जो है हम एज ए आप लोगों को ये अपने बेस्ट स्ट्रेटजी एंड स्टडी के अकॉर्डिंग जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो आपको ब्लॉग मिल रही है ये काफ़ी दिन बाद मिल रही है, तो आई होप आप लोग जो है अपसेट होंगे कि ये जो इतने दिन बाद ये क्यों मतलब ब्लॉग वगैरह बना रहा है, बिकॉज इट्स माई कुछ मेरा पर्सनल इश्यूज था, इस वजह से जो है मैं इस ब्लॉग को जो है वो काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग में हम आपको कुछ एज ए स्ट्रैटेजी देने वाले हैं, ठीक है। मेरा स्टडी स्ट्रैटेजी क्या है और मैं किस तरह से एज ए प्रिपरेशन वगैरह करता हूँ, और क्या होना चाहिए एज ए बेस्ट स्ट्रेटजी एज ए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, या जितने भी एस्पायरेंट है एज ए बैंकिंग के हो या फिर एसएससी के हो या फिर एज ए रेलवेज के हो, जो भी स्टूडेंट है उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ओवरऑल जो है आज मैं स्ट्रैटेजी का ही बात करने वाला हूँ, जो कि है इंग्लिश स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इंग्लिश में आपको कैसे अपना स्ट्रैटेजी को बनाना है, इंग्लिश में आपको कैसे क्या सिलेबस को कवर करना है, इन सभी बातों को जो है, इन टॉपिक को जो है आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मेरा जो है डे 2 है, ठीक है। आप देख सकते हैं आज मेरा जो है डे 2 है, जो कि 30 डेज चैलेंजेस का है, मेरा स्टडी चैलेंजेस का है, ठीक है। तो आपको एज ए जिस सेक्शन में आपको जिस सेक्शन का आपको एज ए अपना इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है, चाहे आपका वो इंग्लिश पोर्शन हो, ग्रामर इंग्लिश पोर्शन में आपका ग्रामर हो, या फिर वोकैब हो, या फिर मान लीजिए आपका पैराजमल क्लोज टेस्ट, या फिर अगर मान लीजिए आपका आरसी हो, ठीक है। तो ये सभी चीज को पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपको अपना टू डू लिस्ट जो है आपको रेडी करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो टू डू लिस्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है हर एक एस्पायरेंट के लिए, हर एक पर्सन के लिए जो एज ए अपना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको टू डू लिस्ट में आपको देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में एज ए बहुत सारे पोर्शन होते हैं। अगर जब आप इंग्लिश स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो इंग्लिश में आपको बहुत सारे ऐसे पोर्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट होता है ग्रामर, ठीक है। आपको फर्स्ट होगा ग्रामर, सेकेंड होगा आपका वोकैब पोर्शन, एंड द थर्ड होगा जो होगा वो होगा आरसी होगा, पीजे होगा मतलब पैराजमल होगा, एक क्लोज टेस्ट होगा, ठीक है। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, आरसी का मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और ये होता है पीजे का मतलब होता है पैराजम्बल, ठीक है, पैराजम्बल। और सीटी का मतलब होता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये तीन चीज आता है, जो कि तीनों चीज जो है वो बहुत ही नेसेसरी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जामिनेशन में। अगर इंग्लिश आ रही है एग्जामिनेशन में तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए अगर आपको अपना इंग्लिश पोर्शन को मजबूत करना है, अगर इंग्लिश पोर्शन को आपको सही बनाना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है अपना ग्रामर पोर्शन को सही करना होगा। ग्रामर में देखिए बहुत सारे ऐसे ग्रामर में पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आप ग्रामर में आपको नाउन पढ़नी होगी, ठीक है। नाउन के बाद आपको पढ़नी होगी एज ए प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन। उसी तरह वोकैब में आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड एंड फ्रेजर वर्ब वगैरह पढ़ना पड़ेगा। अगर जब तक ये पोर्शन और ये पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजमल एंड क्लॉज टेस्ट को जो है वो क्लियर नहीं कर पाइएगा। मतलब आपको वहां पे जो है क्लियरिटी नहीं मिलेगी पैराजमल में या फिर क्लॉज टेस्ट में, क्योंकि पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आपके वोकैब पे और आपके जो है ग्रामर पे ही डिपेंड करता है कि आपके कितने अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। क्योंकि आप जब तक नाउन नहीं पढ़ेंगे, नाउन को नहीं पहचानेंगे, आप अगर प्रोनाउन को नहीं पहचानेंगे, एडजेक्टिव नहीं पहचानेंगे, कंजंक्शन नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको वहां पे क्लियर नहीं हो पाएगा। और वोकैब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक इंग्लिश पोर्शन के लिए, क्योंकि वोकैब से आपको आपका जो है वर्ड पावर मजबूत होता है। वर्ड पावर से आप एक सेंटेंस को आप पहचान पाते हैं कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं एज ए कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी बुक्स के अकॉर्डिंग या किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, मैं एज ए स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको जो भी कुछ बुक से पढ़नी है आप पढ़ सकते हैं, अपना स्ट्रेटजी वगैरह को बना सकते हैं, ठीक है। बट मैं एज ए जो यूज़ करता हूँ आप देख सकते हैं, मैं एज ए यूज़ करता हूँ वो मेरे दो बुक्स हैं, एक 120 रूल ऑफ ग्रामर है और एक जो है मेरे पास जो है वो है वोकैब प्रोडिजी का बुक है, ठीक है। ये दो बुक से मैं एज ए प्रिपरेशन करता हूँ, ठीक है। और मैं आपको फर्स्ट में ही बोला था कि आपको जो है अपना एक
टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि टू डू लिस्ट जब आप बनाते हैं ना तो आपको उसमें एक टारगेट मिलता है कि आज मुझे ये चीज़ करना है, ये चीज़ को कंप्लीट करना है, ये टू डू लिस्ट में आपको मिलती है। ठीक है, तो टू डू लिस्ट में जैसे कि देख सकते हैं, मैं जब टू डू लिस्ट अपना प्रिपेयर करता हूँ तो टू डू लिस्ट में क्या होता है ना कि मैं एज ए हर एक पॉइंट को वहाँ पे नोट करता हूँ कि आज का मेरा सेशन क्या है, मुझे इंग्लिश में आज क्या पढ़नी है। ठीक है, जैसे टू डू लिस्ट बनाया तो टू डू लिस्ट में मुझे ये चीज़ पता चलेगा कि आज मेरा जो है वो मुझे नाउन पढ़नी है कि प्रोनाउन पढ़नी है कि एडजेक्टिव, मतलब ग्रामर पोर्शन में मुझे क्या पढ़ना है, वोकैब पोर्शन में मुझे क्या पढ़ना है और पैराजम्बल में मुझे क्या पढ़ना है। तो ये चीज़ जो है आपको टू डू लिस्ट से ही पता चलेगा। और हाँ, अगर जब तक आप ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे, आप वोकैब पोर्शन को कंप्लीट नहीं कीजिएगा, आपको पैराजम्बल में या फिर क्लोज टेस्ट में या फिर मान लीजिए आपका एज ए आपका जो है सीटी में और आपका आरसी में जो है ये चीज़ आपको क्लियरली नहीं मिलेगा कि मुझे मतलब कॉन्फिडेंट नहीं मिलेगा कि आपको जो है मैं इसको मतलब कॉन्फिडेंटली मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करना ही है, आपको जैसे भी करना हो। ये चीज़ आपको ग्रामर पोर्शन और आपको जो है वोकैब पोर्शन, ये चीज़ आपको डेली ही पढ़ना है। और हाँ, एक और पॉइंट है कि आप किसी भी पॉइंट्स को, मतलब आप ग्रामर पोर्शन को आप कंप्लीट कर रहे हैं या मान लीजिए अगर आप वोकैब पोर्शन को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उस चीज़ को कभी भी प्रेसली मतलब प्रेशराइज करके आप उस चीज़ को नहीं पढ़िएगा। एकदम फ्री ऑफ माइंडेड से पढ़िएगा कि हाँ मुझे बस एज ए रीडिंग करनी है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे किसी भी तरह का दबाव नहीं है इस चीज़ को पढ़ने में। ठीक है, तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये चीज़ आपको एज ए माइंडली जो है मतलब हेल्दी होना चाहिए, माइंड से आप हेल्दी रहिएगा। किसी भी चीज़ को प्रेशर लेकर पढ़िएगा तो वो चीज़ कभी आपको याद नहीं होगी। बिकॉज इंग्लिश जो है ये एक लैंग्वेज है, ये कभी एक सिलेबस नहीं है, एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को आप जो है डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़िएगा तभी आपको वो लैंग्वेज जो है आएगी। ठीक है, तो आप इसको कभी भी प्रेशर लेकर के नहीं पढ़िएगा। और देखिए इसका एक पॉइंट ये भी है कि मैं ये 120 रूल ऑफ ग्रामर का बुक्स लिया हूँ। इसमें क्या है कि मतलब मान लीजिए मैं ग्रामर पोर्शन को एज ए वीडियो के थ्रू जो है वो कंप्लीट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो के थ्रू जब मैं कंप्लीट करता हूँ तो उसमें होता क्या है कि वीडियो के जरिए मैं एज ए उसको एक पढ़ लेता हूँ। पढ़ने के बाद क्या होता है कि मैं वीडियो के थ्रू जो मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ने के बाद क्या होता है कि मैं उस चीज़ को जो है एज ए मतलब प्रैक्टिस के लिए, एज ए मैं अपना एक्सरसाइज के लिए, मतलब मुझे डेली तो वीडियो देखने के बाद तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि मैं एक रूल ऑफ ग्रामर मतलब 120 रूल ऑफ ग्रामर का एक मैं बुक लिया हूँ, ये देख सकते हैं। ठीक है, 120 रूल ऑफ ग्रामर में क्या होता है कि मुझे इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट दिए रहते हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्शन दिए हैं। इसमें 120 रूल है ग्रामर के, जो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत ही आसानी पड़ेगा। देखिए ये रूल नंबर 1 है। 1 में क्या दिया गया है कि डिफरेंट बिटवीन जो है ईच एंड एवरी, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई ए सिंगुलर वर्ब, मतलब ईच एंड एवरी जो है वो हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब के साथ ही आता है। ठीक है, तो ये सब चीज इस तरह के जो है आपको 120 रूल मतलब 120 रूल है टोटल ग्रामर के, तो उससे मुझे बहुत सारे एज सपोर्ट मिलता है, एज बहुत सारे हेल्प मिलता है अपने ग्रामर के पोर्शन को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए ग्रामर पोर्शन तो कंप्लीट हो चुका है कि ग्रामर पोर्शन में आपको क्या पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं एज ए वोकैब पोर्शन का, और वोकैब पोर्शन में आपको क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है उस चीज़ का मैं डिटेल आपको देने वाला हूँ। ठीक है, कि वोकैब में आपको क्या पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, इस चीज़ का डिटेल जो है मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए वोकैब के लिए मेरे लिए जो है मेरा सबसे बेस्ट जो बुक है वो है वोकैब प्रोटेजी बाई निमिषा बंसल मैम जी का। ठीक है, तो वो मैं पढ़ता हूँ और ये जो है आपका बहुत ही बेस्ट बुक है अपने एज ए मतलब लर्निंग के लिए और अपने जर्नी के लिए। ये आपका बहुत ही बेस्ट बुक है। ठीक है, इस बुक को आपको कैसे पढ़नी है, अगर मान लीजिए आपको वोकैब पोर्शन चाहिए, ठीक है, तो वोकैब पोर्शन आपको जो है आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है जो कि एडिटोरियल का है, देख सकते हैं ये। ठीक है, बहुत सारे जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स फ्रॉम द एडिटोरियल का बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स है एंटोनिम्स है। जैसे मान लीजिए आपका एक वर्ड है एबेंडन, एबेंडन का देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स है और बहुत सारे देखिए ऐसे एंटोनिम्स है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप टोटली जो है यहाँ पे लगभग बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पा लेंगे, बहुत सारे ऐसे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वोकैब का पोर्शन का जितने भी वर्ड मीनिंग है। ठीक है, उसके बाद देखिए इधर आपको एक और भी एक बहुत छोटा सा जो है आपको ये भी दिया गया है। ठीक है, जैसे कि चैप्टर मतलब सेकेंड लास्ट और लास्ट, ये 2 चैप्टर जो है वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए जो है बहुत ही कंपलसरी है,
इस बुक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी का जो भी फ्रेजल वर्ब वगैरह है, आप फ्रेजल वर्ब जो है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेजल वर्ब जो है इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है फ्रेजल वर्ब को जो है अरेंज किया गया है। जैसे ब्लैक वर्ड से फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है, ब्लू वर्ड से फ्रेजल वर्ब क्या हो सकता है, ठीक है। इस तरह से गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, ग्रीन देखिए, व्हाइट देखिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऐसे करके जो है आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और प्लस जो है फ्रेजल वर्ब वगैरह जो है इस बुक में काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है अरेंज करके दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये जो है आपका इंग्लिश का स्ट्रैटेजी रहा। इंग्लिश का स्ट्रैटेजी में आपको यही चीज़ को फॉलो करना है, और कोई भी चीज़ बाकी जितने भी एज आपको टीचर मिले या जो भी मिले आपको सेम ही चीज़ को एडवाइस करेंगे। बट मैं अपने जर्नी में इसी चीज़ को फॉलो करता हूँ, यही चीज़ को फॉलो करते हुए चलता हूँ। जैसे ही मेरा ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाता है और मेरा जो है कुछ फ्रेज वगैरह मुझे कुछ याद हो जाती है। याद करने का क्या है, ये एक जर्नल प्रोसेस है, मतलब ये आपका जो है एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज कभी भी याद नहीं किया जाता है, इसको बस आपको पढ़ना है। मतलब डेली आपको डेली रूटीन के हिसाब से आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है आप उसके बाद जो है मॉक टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 to 2 मंथ जो है आपको ग्रामर पोर्शन में देना ही है, और आपको वोकैब पोर्शन को देना है, और आपको इडियम वगैरह फ्रेजेस वगैरह को देना ही है। अगर आप देते हैं 1 से 2 मंथ, उसके बाद आप आराम से जो है आप देखिएगा, आप इस चीज़ को जो है एडिट जो होता है, क्या होता है, एरर डिटेक्शन वगैरह होता है, एरर डिटेक्शन वगैरह को कीजिएगा। आपको वहाँ पे बेहतर जो है आपको रिजल्ट मिलेगा, मतलब प्रोग्रेस आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई ने क्या बताया था और वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा, और आगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे से कोई भी चीज़ स्ट्रैटेजी में अगर थोड़ा बहुत भी भूल हुआ होगा तो आप उस चीज़ को मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ को जो है फुलफिल करूँगा। और ऐसे ही वीडियो जो है मैं आपको लाते रहूँगा एस्पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, या फिर मैं अपने डेली ब्लॉग के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। हैव ए लवली डे एंड बेस्ट ऑफ लक, बाय।